हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। साथ में आप लोग भी सॉल्व करिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है नंबर सीरीज का। तो ये देखिए 5, 11, 35, 143। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 11 के नज़दीक पहुँच जाएंगे तो गुना 2। 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन यहाँ तो 11 है तो प्लस 1 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या गुना करेंगे कि 35 के नज़दीक पहुँच जाएंगे तो गुना 3। 11 गुना 3 करेंगे 33 आएगा, तो इसमें प्लस 2 करेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 35 में कितना गुना करेंगे कि 143 के नज़दीक पहुँच जाएंगे तो गुना 4। 35 गुना 4 करने पे 140 आएगा, लेकिन यहाँ तो 143 है यानी प्लस 3। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना 2 प्लस 1, गुना 3 प्लस 2, गुना 4 प्लस 3। ये देखिए पहले गुना 2 हो रहा है, फिर 3, फिर 4। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, गुना 5। उसके बाद ये देखिए पहले प्लस 1 हो रहा है, फिर प्लस 2, फिर प्लस 3। तो नेक्स्ट में प्लस 4 हो जाएगा। तो 143 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुना 3 15, बाकी 1, 5 20, 1 21, बाकी 2, 5 एकम 5 2 7, यानी 715 में हम लोग 4 ऐड कर देंगे तो 719 आ जाएगा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 719। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनके किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 प्लस और डिवाइड को एक्सचेंज करके देखेंगे। 25 गुना 5, डिवाइड के स्थान पे प्लस 6 और प्लस के स्थान पे डिवाइड 20 इक्वल टू 62 माइनस 12 आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। 6 डिवाइड 20 करेंगे तो ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है। ये देखिए ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 3/10 आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। और इसके अगल बगल ये देखिए मल्टीप्लाई भी नहीं है कि ये कैंसिल हो जाए। 10 ये जो नीचे वाला 10 है कैंसिल हो जाए, यहाँ अलग बगल मल्टीप्लाई भी नहीं है तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, इससे हमारा समीकरण संतुलित नहीं हो सकता है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 रख के चेक करते हैं, डिवाइड और गुना को एक्सचेंज करके। 25 गुना के जगह डिवाइड 5 और डिवाइड के जगह गुना 6 प्लस 20 इक्वल टू 62 माइनस 12। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा हमारा 5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुना 5 30, 30 20 50 इक्वल टू 62 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा 50। तो ये देखिए 50 इक्वल टू 50, यानी कि ये हमारा समीकरण संतुलित हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रस्तुत आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति में ये चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति मौजूद है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ये देखिए ये इस प्रकार से समकोण त्रिभुज दिख रहा है, और यहाँ पे ये देखिए ये लाइन भी दिख रहा है। ये इस प्रकार से वृत्त जैसा भी दिख रहा है, अर्धवृत्त जैसा। ये देखिए ऐसा भी दिख रहा है। ये देखिए, यानी कि ये देखिए ये आकृति मौजूद है ऑप्शन नंबर 1 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 मौजूद नहीं है। इस तरह से त्रिभुज तो है ही नहीं यहाँ पे बना हुआ। ये एक त्रिभुज दिख रहा है, वो भी बहुत बड़ा है, और उसके अंदर ये सब फिगर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 भी ये देखिए नहीं दिख रहा है, ना ही ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया, और ये रहा हमारा समीकरण। पूछा क्या है, डी के से किस प्रकार संबंधित है, डी के से। तो ये देखिए डी हमारा यहाँ पे है और के हमारा यहाँ पे, तो हम लोग इतना ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना सॉल्व करने से अगर हमारा आंसर नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा डी का जेंडर क्या है, तो हम ये आगे वाला ए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डी एट द रेट क्यू, एट द रेट का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी डी क्यू की पुत्री है। डी क्या है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, क्यू की। ये देखिए हम लोग फीमेल के ऊपर माइनस लिख रहे हैं और मेल के ऊपर प्लस। ठीक है, इससे पता चल रहा है डी क्या है, पुत्री है। नेक्स्ट क्या है, क्यू स्टार बी, तो स्टार का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, यानी क्यू क्या है, पुत्र है, तो प्लस लिख देंगे, किसका पुत्र है, बी का। नेक्स्ट हमारा क्या है, बी स्टार के, यानी बी के का पुत्र है, ये भी पुत्र है, किसका पुत्र है, के का। तो पूछा क्या है, डी के से किस प्रकार संबंधित है। ये जो डी है के से किस प्रकार संबंधित है, तो ये तो के का बेटा है, और ये बेटा का भी बेटा यानी पोता, पोता का भी बेटी यानी कि परपोती, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, परपोती। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट हमारा नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे, माइनस और प्लस को एक्सचेंज करके देखते हैं। 64 माइनस की जगह हम लोग प्लस 16 गुना 24 डिवाइड 96 और प्लस की जगह हम लोग क्या करेंगे -10 इक्वल टू 58 आता है या नहीं हम लोग चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो ये डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24 डिवाइड 96, तो ये कितने बार में कैंसिल हो रहा है 4 बार, यानी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 16 यानी ये देखिए 16 गुना 24 डिवाइड 96, 1/4 आ गया, ये कैंसिल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि इतना सॉल्व करने पे हमारा 4 आ रहा है। तो 64 + 4 - 10 इक्वल टू 58 आता है या नहीं हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 64 4 कितना हो जाएगा 68, 68 में से 10 जाएगा 58, ये देखिए 58 इक्वल टू 58, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस और माइनस को हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा कथन। कथन में क्या बोला है, कुछ बैट बॉल हैं, कुछ बैट क्या है बॉल है, कुछ बैट बॉल है। नेक्स्ट में क्या बोला है, कुछ बॉल रिंग है, कुछ बॉल क्या है रिंग है, कुछ बॉल रिंग है, कोई रिंग बेल नहीं है, कोई रिंग बेल नहीं है, यानी कि बेल हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, बेल कहीं भी हो सकता है लेकिन हाँ रिंग नहीं है। ठीक है, कोई भी रिंग बेल नहीं है। तो निष्कर्ष हमारा क्या बोल रहा है, कोई बेल बॉल नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई बेल बॉल नहीं है, हो भी सकता है अगर हम बेल को यहाँ पर ना बना के यहाँ पे ऐसे बना देते तो कुछ बॉल बेल हो रहा है और यहाँ पे बोल दिया कोई बेल बॉल नहीं है, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। जब भी रहे कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो इसे हम गलत ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, कोई रिंग बैट नहीं है, क्या कोई रिंग बैट नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया है। कोई रिंग बैट नहीं है ये हम कैसे कह सकते, हो भी सकता है। यहाँ पे क्या बोला है, ये रिंग को हम ऐसे ना बना के ऐसे बना देते तो कुछ रिंग बैट हो जाता, तो हम लोग कैसे कह सकते कोई रिंग बैट नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला था, कुछ बॉल रिंग है, तो रिंग को हम लोग ऐसे भी तो बना सकते थे, ये देखिए यहाँ पे, तो इस अनुसार तो कुछ बैट रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम गलत कहेंगे। ठीक है, इसे भी हम लोग गलत करेंगे, 100% सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कुछ बॉल बैट है, क्या कुछ बॉल बैट है, ये तो बिल्कुल हमारा सही है। ये देखिए कुछ बॉल बैट हो रहा है, ये देखिए। तो निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए बाई का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 25 और यू का 21, एम का 13, आई का 9। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं -4 हो रहा है। ये देखिए 25 में -4 करेंगे 21, तो 21 में -4 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 किसका होता है क्यू का, तो फर्स्ट लेटर क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा क्या है डब्लू, डब्लू का क्या होता है 23, टी का 20, एन का 14, के का 11। ये देखिए यहाँ पे -3 हो रहा है, तो 20 में -3 करेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 किसका होता है क्यू का, यानी कि डबल क्यू देखिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले -4 हुआ है फिर -3 हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में ही सिर्फ डबल क्यू है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए टी का 20 होता है, आर का 18, यानी -2 हो रहा है, तो आर में -2 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 किसका होता है पी का, ये देखिए। फिर उसके बाद -1 हो रहा है जेड बाई, तो नेक्स्ट में यक्स आ जाएगा, ये देखिए। यानी पहले -4 फिर -3 फिर -2 फिर -1 हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा चिन्ह आएगा। तो ये देखिए हम क्या देख रहे हैं, ये जो मल्टीप्लाई यहाँ पे है ये नेक्स्ट फिगर में यहाँ चला गया है, फिर नेक्स्ट फिगर में ये यहाँ चला गया है, फिर यहाँ चला गया है, फिर वापस यहाँ चला गया है, तो आगे वाले फिगर में ये मल्टीप्लाई यहाँ पे चला जाएगा, यानी बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, ये हमारा आंसर हो सकता है। 2 में भी है, ये भी हो सकता है। 3 में भी है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, यानी ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये जो बिंदु दिख रहा है पहले यहाँ पे है, फिर उसके बाद यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे जा रहा है, नेक्स्ट में यहाँ पे गया, तो नेक्स्ट वाले फिगर में बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा बिंदु होगा। तो जो कि कौन से ऑप्शन में, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, यहाँ तो ये यस दे दिया है, यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए बिंदु ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले कोई यहाँ पे जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे, फिर इसमें, उसके बाद इसमें, फिर इसमें, इसमें, इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
तो नेक्स्ट हमारा ये देखिए डी का अल्फ़ाबेट नंबर 4, जी का 7, जे का 10, पी का 16। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, +3 हो रहा है। 4 में +3 करेंगे 7, 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, 13 किसका होता है, यम का। तो देखेंगे आगे क्या किया है, आगे जी का क्या होता है 7, जे का 10, एम का 13। ये देखिए फिर से +3 हो रहा है। तो यम में +3 करेंगे, 13 में +3 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 किसका होता है, पी का। तो यम के बाद पी आएगा जो कि केवल एक ही ऑप्शन में, ये देखिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हालांकि ये देखिए आगे आई का 9, एल का 12, ओ का 15, यानी यहाँ फिर से +3 कर रहा है। तो ओ में +3 करेंगे यानी 15 में +3 करेंगे तो 18 किसका होता है, आर का। फिर एल का 12, ओ का 15। ये देखिए इसमें सिंपली +3 हो रहा है। तो आर में हम लोग +3 कर देंगे तो यू आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा आमिर, बंटी, लेस्ली, प्रदीप, ईशान, फैज, गौरव और हरीश। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। एक वर्गाकार मेज है और ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं 8 लोग। उनमें से कुछ मेज के कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं, ठीक है। कुछ मध्य में बैठे हैं और कुछ भुजा के कोनों में। तो टोटल 8 लोग हैं। ये देखिए 4 भुजा पे बैठे हैं और 4 कोने में, और ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। मेज के केंद्र की ओर मुख करके। आगे क्या बोला है, प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। तो हम लोग प्रदीप और गौरव को कहाँ बैठाएं, कोना में बैठाएं या बीच में बैठाएं। ये देखिए यहाँ आगे बोल दिया है प्रदीप एक कोने पे बैठा है। तो प्रदीप को हम लोग कोई भी कोना में बैठा देते हैं, इस कोने में हम लोग बैठा देते हैं, ठीक है, प्रदीप को। और क्या बोला है, प्रदीप जो है गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। प्रदीप कहाँ पे, गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी कि गौरव हमारा इधर हो जाएगा। तभी तो गौरव के दाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा ये प्रदीप हो जाएगा। ये सब केंद्र की ओर है तो गौरव का दाहिना इधर ही होगा, ये देखिए। तो गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पे प्रदीप हो गया है। प्रदीप एक कोने पे बैठा, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, बंटी फैज के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बंटी कहाँ बैठा है, फैज के दाईं ओर। तो फैज को हम लोग कहाँ बैठा है, यहाँ बोल दिया फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, यानी फैज बीच में बैठा होगा, यानी कि फैज हमारा यहाँ पे होगा, या फिर फैज हमारा यहाँ पे हो सकता है, या फिर फैज हमारा यहाँ पे हो सकता है। यही 3 जगह तो फैज हो सकता है क्योंकि फैज कोने में नहीं बैठा है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट में क्या यहाँ पे बोला है, बंटी जो है प्रदीप के ठीक बगल में नहीं है। ये हमारा प्रदीप है और प्रदीप के बगल में बंटी नहीं है। ये देखिए हमने यहाँ पे क्या छोड़ा था, बंटी फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बंटी फैज के दाईं ओर, तो फैज हमारा यहाँ है, फैज का दाहिने ओर दूसरे स्थान पर, यानी बंटी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो बोल दिया है कि बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं है, इसका मतलब फैज को हम लोग यहाँ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बंटी जो है फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। ये देखिए फैज हमारा यहाँ पे, फैज के दायां ओर दूसरे स्थान पे। ये देखिए यहाँ ऑलरेडी गौरव बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा फैज नहीं हो सकता है। तो फैज बचा कहाँ, यहीं पे। तो फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बंटी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो बंटी फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। फैज किसी भी कोने पे नहीं बैठा, यहाँ तक हो गया। बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं है, ये भी हो गया। हरीश अमीर के ठीक बगल में बैठा है, यानी हरीश और अमीर एक साथ होंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा हरीश और अमीर होगा। ये देखिए दोनों में से कौन कहाँ पे ये पता नहीं, लेकिन एक साथ है तो यही दोनों स्थान खाली है, ठीक है। एक जगह हमारा हरीश हो जाएगा, एक जगह हमारा अमीर। अमीर यहाँ पे होगा तो हरीश यहाँ पे, और हरीश यहाँ पे तो अमीर यहाँ पे। इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। हरीश मेज के किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा। ये देखिए क्लियर हो गया हमारा, हरीश कहाँ होगा और अमीर कहाँ होगा। हरीश हमारा यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ बोल दिया हरीश भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, तो हरीश हमारा यहाँ पे हो जाएगा और अमीर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बोला, हरीश और लेस्ली के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। हरीश और लेस्ली, तो हरीश हमारा यहाँ पे, तो लेस्ली हमारा यहाँ हो जाएगा, तभी तो दोनों के बीच में एक व्यक्ति होगा। और बच गया कौन, वो यहाँ पे हो जाएगा, तो बच गया हमारा ईशान, तो ईशान हमारा यहाँ पे हो जाएगा। पूछा क्या है, बंटी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा या बैठी है, तो बंटी हमारा यहाँ पे, बंटी के बाईं ओर, तो बंटी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, फैज, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, फैज। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 व्यक्ति EFGHI J और K एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके, ठीक है, ये लोग उत्तर की ओर है।
जब भी उत्तर की रहेगा तो इसका दाहिना इधर और बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो दाहिना है इसका भी होगा और आपका जो बायां है इसका भी बायां होगा। यहाँ पे क्या बोला है, के जो है यच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। के कहाँ है, यच के बाईं ओर, यच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर के है, ठीक है। के यच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यफ और आई के बीच में कोई नहीं बैठा है, यानी यफ और आई एक साथ होगा। तो हम लोग यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं यफ और आई एक साथ हो जाएगा, ठीक है। या फिर आई इधर हो सकता है और यफ इधर, दोनों एक साथ होगा। इसके बीच में कोई नहीं बैठा, ये हमारा एक अलग हो गया। नेक्स्ट क्या बोला, यच जो है जे के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। ये जो यच है जे के दाईं ओर चौथे स्थान पर, यानी जे हमारा यहाँ होगा, तभी तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये देखिए चौथा स्थान हो गया है यच का, जे के दाहिनी ओर। नेक्स्ट क्या बोला है, आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी कि आई सबसे लास्ट में उस दाईं ओर, उसके बाद कोई नहीं बैठा है, यानी कि आई हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए। इसके अलावा इधर कोई नहीं है, तो आई यहाँ होगा तो यफ और आई साथ में था, यानी यफ हमारा इधर हो जाएगा। यफ को हम लोग इधर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ बोल दिया आई के दाईं ओर कोई नहीं है, आई सबसे लास्ट में दाहिनी ओर है, ठीक है। यानी हमारा यफ और आई यहीं पे होगा क्योंकि दोनों साथ हैं। टोटल 7 व्यक्ति हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए टोटल 7 व्यक्ति हमारा हो गया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यफ जो है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यफ ई के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर, यानी ई हमारा इधर हो जाएगा, तभी तो ई के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर ये देखिए यफ हो रहा है। तो बच गया हमारा क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं, ई हो गया है, यफ हो गया है, जी बच गया, जी को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। पूछा क्या है, पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर यच है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा यच। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए एक कूट भाषा में लिख दिया है। पूछा क्या, ये देखिए फॉरवर्ड के लिए कूट क्या है। तो ये कहाँ पे हम लोग खोज लेते हैं, यहाँ तो नहीं है, ना ही यहाँ पे है, ना ही यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ हमारा मिल गया फॉरवर्ड, तो इसको ये लिखा है, यानी कि फॉरवर्ड के लिए कूट या तो ये NU हो सकता है, या KA या CO, यही तीनों में से हो सकता है। यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। फॉरवर्ड के लिए यही तीनों तो हो सकता है, ठीक है। तो जो ये तीनों ऑप्शन में नहीं है हम लोग उसे हटा दिए। तो हमारा ये तो NU हो सकता है या CO। तो ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं U और कम, तो देखेंगे U और कम कहाँ पे है, तो ये देखिए U और कम यहाँ पे, ये देखिए, यानी कि यहाँ पे 2 चीज़ कॉमन होगा। तो देखेंगे क्या क्या कॉमन, ये देखिए NU कॉमन है, दोनों में NU, और क्या कॉमन है, ये देखिए KA कॉमन है, KA। तो यहाँ पे क्या बचा, CO, यानी फॉरवर्ड का कूट CO हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। U कम का हो जाएगा NU और KA, ठीक है। U का कौन है और कम का कौन है, इससे हम लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे U कम का ये हो गया क्योंकि ये देखिए यहाँ भी U कम है और यहाँ पे NU और KA है, तो ये तो हो गया U कम का। तो बचा क्या, CO हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, फॉरवर्ड का। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए 49 10, 49 को लिखा है 10, 81 को लिखा है 12, उसी प्रकार 64 को क्या लिखेंगे। तो ये देखिए 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, लेकिन यहाँ तो 10 लिखा है, कहीं ऐसा तो नहीं, 7 में 3 ऐड कर दिया तो 10 आ गया, ठीक है। 49 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, 7 में 3 ऐड कर दिया है 10। उसी प्रकार 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, 9 में 3 ऐड कर दिया, ये देखिए 12। तो सेम हम भी वही करेंगे। 64 किसका स्क्वायर होता है, इसका अंडर रूट लेंगे क्या आ जाएगा, 8, तो 8 में हम लोग 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11, यानी कि हमारा आंसर 11 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए प्रोडक्ट को ये लिखा है, ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसमें जो लेटर है सेम वही लेटर यहाँ भी मौजूद है। यहाँ भी ये देखिए PRODUCT, ये सेम लेटर इसमें जो है इसमें भी मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पे लेटर को उलट पुलट के लिख दिया है। तो देखेंगे कि आखिर इसमें क्या किया है। ये देखिए सबसे पहले C लिखा है, तो C कहाँ, ये देखिए लास्ट सेकेंड में C है, फिर D है, फिर ये देखिए D, फिर लास्ट 4th में लिखा है, ठीक है। तो देखेंगे सेम इसमें भी हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले यस आना चाहिए, तो ये देखिए यहाँ तो C है, ये तो फर्स्ट लेटर ही उठा के लिख दिया है, और यहाँ पे लास्ट सेकेंड लेटर उठा के लिखा है। तो आखिर इसमें क्या किया है, जब भी होगा दोनों में सेम कंडीशन फॉलो होगा, सेम लॉजिक। तो आखिर इसमें क्या किया है, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये अल्फ़ाबेट के अनुसार अरेंज करके लिखा है, ठीक है। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या था, A B C D, इस अनुसार ये सब अरेंज कर दिया है।
तो इसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है? सी। तो ये देखिए सी लिखा है, फिर डी आता है, फिर ओ, फिर पी, फिर आर, फिर टी, फिर यू। उसी प्रकार इसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है? सी। तो सी लिखा है। उसके बाद क्या आता है? ई, फिर ई लिखा है, फिर एफ। इसे अरेंज कर दिया है अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो सेम हम भी वही करेंगे। इसमें से सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है? सबसे पहले आता है ए, हम लोग ए लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है? ए के बाद आता है हमारा आई, तो आई लिखेंगे। फिर आता है यल, यल लिखेंगे। यल के बाद क्या आता है? क्यू, क्यू लिखेंगे। फिर आता है टी, टी लिखेंगे। फिर आता है यू, यू लिखेंगे। फिर आता है बाई, बाई लिखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को यमन पर रखा जाए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा दर्पण है और इधर दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। सबसे पहले हमारा यन हो जाएगा और ये जो लेफ्ट में वो राइट में चला जाएगा, जो राइट में वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो यन ये देखिए इस प्रकार से होगा। यहाँ तो कैपिटल कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्या है? ए, ये देखिए ए इस प्रकार होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा ई है, तो ये जो राइट में है ये लेफ्ट में चला जाएगा, ये देखिए बिल्कुल सही है। फिर क्या है? पी, ये देखिए पी जो इधर राइट में है वो लेफ्ट में चला जाएगा इस प्रकार से, ये देखिए सेम सभी ऑप्शन में है। फिर ओ है, ये देखिए। फिर आर है, ये भी लेफ्ट में चला जाएगा राइट वाला। फिर क्या है? यू, ये देखिए यू इसमें भी है। ये देखिए यहाँ यू तो कैपिटल कर दिया, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा यू बिल्कुल सही है, इसी टाइप से होगा। फिर क्या है? ई, तो ये जो राइट वाला है लेफ्ट में चला जाएगा इस प्रकार। ये देखिए यहाँ तो ई कैपिटल में कर दिया, यानी ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 42, 43, 41, 44 और यहाँ पे क्या आएगा? फिर उसके बाद 45। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? +1। फिर क्या हो रहा है? यहाँ पे -2। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? +3। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 2 3 4 इस प्रकार से चल रहा है, लेकिन पहले +1 हुआ है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट में माइनस होगा। तो 44 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे हमारा 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट में क्या होगा? प्लस होगा और क्या होगा? 5, 1 2 3 4 5 इस प्रकार चल रहा है। तो 40 में +5 करेंगे तो ये देखिए 45 यहाँ पे मौजूद है, यानी ऑप्शन नंबर 1 40 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए हमारे यहाँ पे एक कागज़ है, इसे पहले इस प्रकार मोड़ दिया है तो ये ऐसा बन जाएगा। फिर इसे इस प्रकार से मोड़ दिया है तो ये ऐसा बन जाएगा। उसके बाद इसमें कटिंग किया, ये देखिए। इसे जब खोलेंगे, ये खोलेंगे तो ये जो छोटा वृत्त है ये इस कोना में इस तरह से चल जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें है। और इसे वापस जब खोलेंगे तो ये देखिए बिल्कुल सही खुला है, लेकिन ये जब खुलेगा तो इस तरह से नहीं बनेगा। ये ऊपर कैसे चला गया? ये नीचे होना चाहिए, नहीं, ये गलत है। ठीक है, उसी प्रकार ऑप्शन नंबर 2 में ये अगर खुलेगा तो ये दोनों ये ऊपर कैसे चला जाएगा? ये जब इस तरह से खुलेगा तो ये जो गोला वाला है, ये कटिंग वाला पार्ट है, ये नीचे रहेगा, यानी ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या गलत है? ये देखिए ये जब इस तरह से खुलेगा तो ये जो गोल वाला पार्ट है ये इस तरफ से, ये कटिंग वाला है, ये इधर होना चाहिए गोल वाला पार्ट, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। जब ये खुलेगा इस तरह से तो ये देखिए ये गोल वाला पार्ट इधर जाएगा और ये ऊपर साइड खुलेगा तो ये इस तरह से जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारा देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इसे 94 लिखा है और इसे 80 लिखा है, तो उसी भाषा में इसे किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसे 94 किस प्रकार लिखा होगा? तो सबसे पहले इसके अल्फ़ाबेट को हम लोग ऐड करके देखते हैं। ठीक है, ई का क्या होता है? 5 प्लस ए का क्या होता है? 1 प्लस आर का 18 प्लस एन का 14 प्लस ई का 5 और डी का 4। तो इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। 5 1 6, 18 6 24, 24 और 14, 24 10 34, 4 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा? 43, 43 और 4 47। लेकिन यहाँ तो 94 है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई 2 किया है तभी 94 आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे सेम इसमें भी फॉलो हो रहा है या नहीं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, इसे भी चेक करेंगे। इससे जी का क्या हो जाता है? 7 प्लस ए का 1, आई का 9, एन का 14 और ई का 5 और डी का 4। तो इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। 7 1 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा हमारा? 17, 17 और 14 कितना हो जाएगा? 17 10 27 और 27 और 4 31, 31 और 5 कितना हो जाएगा? 31 और 5 36, 36 और 4 40,
40 को क्या गुना 2 करेंगे तो 80 आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ बिल्कुल 80 लिखा हुआ है, यानी सिंपली यहाँ पे क्या किया है, अल्फ़ाबेट को ऐड करके मल्टीप्लाई 2 कर दिया है। तो सेम हम भी वही करेंगे। डी का क्या होता है 4 प्लस ओ का 15, एल का 12, फिर से एल है, फिर ए है, फिर आर है। तो इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 4 और 15 कितना हो जाएगा 19, 19 और 12 19, 10 29 और 2 31, 31 और 12 31 10 41, 2 43, 43 1 44, 44 और 18 कितना हो जाएगा 44, 10 54 और 8 62। इसे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 124, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए वैज्ञानिक प्रयोगशाला, तो खगोल वैज्ञानिक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वैज्ञानिक अपना काम कहाँ पे करते हैं प्रयोगशाला में, उसी प्रकार खगोल विज्ञानी का क्या हो जाएगा वेधशाला, वेधशाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक अपना काम प्रयोगशाला में करते हैं, उसी प्रकार खगोल विज्ञानी के लिए क्या है वेधशाला। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न। तो अंग्रेजी शब्दकोश में के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं एन ओ, तो सभी में, ये देखिए एन ओ सभी में है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें एम है। तो सबसे पहले टी आता है या एम आता है, सबसे पहले एम आता है, यानी सबसे पहले 5 आ जाएगा हमारा, उसके बाद ही तो टी आता है। तो ये देखिए टी तो सभी में है। तो हम लोग नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है एच, इसमें ई, इसमें ए, फिर इसमें भी ए। सबसे पहले ए आता है या ई आता है या एच आता है, सबसे पहले ए आता है। तो ए भी तो 2 में है, 3 में भी है और 4 में भी है। तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट इसमें बी है, इसमें आर है। तो सबसे पहले बी आता है या आर, तो सबसे पहले बी आता है, यानी 3 फिर 4। ये देखिए 5 3 4 एक ही ऑप्शन में, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसमें ई है, इसमें एच है। सबसे पहले ई आता है या एच आता है, सबसे पहले ई आता है, यानी 2 फिर एच 1। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 3 4 2 1। तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।